loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. ओके, पायल चूज़ करने हैं, लेकिन अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना होता है तो आपके लिए 2 कार्ड्स रखे हैं मैंने. जो लोग बर्थ मंथ से चूज़ करना चाहते हैं, पायल 1 एंड पायल 2, आप लोग देख लें अपना बर्थ मंथ. इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है. पायल 1 आई विल गाइड एंड पायल 2 आई एम गिफ्टेड. सही है, चूज़ योर पायल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो, पाइल नंबर 1. अगर आपने पहली ऑप्शन चूज़ करी थी तो जी देखने वाले हैं हम कि क्या सिचुएशन है आपके ग्रुप की, कि मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपकी डिटेल मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है. आपके पर्सन के नेम नेम इनिशियल्स तो हम देख ही लेंगे अगर आप चाहे, लेकिन हम इनके लव मैसेजेस वो क्या कहना चाहते हैं आपसे वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं. ओके, पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी है आपके पर्सन की, मैरिड लाइफ, डिटेल्ड मैरिड लाइफ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की, हैंगमैन की, डिटेल मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल. जी पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही कमिटेड वन. ओके, अगर आप देखो क्लियरली तो लिटरली यहाँ पर 3 तो पेंटिकल्स की ही एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियरली एक इंडिकेशन है प्रॉस्पेरिटी का. तो मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 1. मुझे यहाँ सबसे जो पहली चीज़ दिख रही है वो है आपके मैरिड लाइफ में एक ऐसा पर्सन कि जो आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा रखेगा. ठीक है, पैसे की आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली, क्योंकि यह पर्सन आपके लिए बहुत ही मैजिकल, बहुत ही अच्छी वाइब्स रखता है. ओके, आपकी मैरिड लाइफ पाइल नंबर 1 शादी के बाद बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली है. ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग 2 ऑफ पेंटिकल्स. तो आई बिलीव मे बी आपके यानी बच्चे, फिर ससुराल, इस सबको संभालना ये आपका जिम्मेदारी होगी. मैं आपसे गलत बात नहीं कर सकती. ओके, मुझे यहाँ बिजी लाइफ दिख रही है. या ये भी हो सकता है कि अगर आप वो करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो पॉसिबल है कि ये पर्सन यू सी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन जो है आपको जॉब करने की परमिशन दे, या फिर आप खुद ही करो जॉब. ठीक है, तो आप एक तरफ घर एक तरफ जॉब, इस सिलसिले में भी हो सकता है आपकी काफ़ी एनर्जीज इस तरह से जाएँ. लेकिन द थिंग इज़ ये है कि यहाँ पर मुझे गम या परेशानी की चीज़ नहीं लग रही. ओके, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे पैसा दिख रहा है. मुझे ज़्यादातर यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर आप दोनों मिलके अर्न कर रहे हो. ठीक है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है घर पे. ठीक है, एंड हैंगमैन की यहाँ पे एनर्जी है जो कि पाइसिस को इंडिकेट करता है. पाइसिस एनर्जी बहुत ही एक ऐसा इंसान जो काफ़ी धीरज रखता है, अपने माइंड में पेशेंस रखता है, उसकी एनर्जी होती है. ओके, also this is 9 of cups. You can see this healing energy, healing. और लिटरली कि जब आप और आपका पर्सन जो है एक दूसरे की बात मानते हैं, जब वो इंसान आपके लिए खुशी बनता है, ठीक है, ना कि आपके लिए आपके रोने का बाइस है या आपके आपको दुख दे रहा है. ओके, दिस मच हीलिंग यू विल गेट फ्रॉम देम. ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो कि आपको वो खुशियाँ दे रहा है, आपके दिल को सुकून दे रहा है. ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन उस तरफ है, थोड़ा इसका ध्यान फिरने की तरफ. तो मे बी शादी से पहले ये दोस्तों के साथ घूमने का शौकीन है, या फैमिली के साथ व्हाटएवर, इसको काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है. और आई बिलीव पाइल नंबर 1 कि यहाँ पर आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले हैं. 9 ऑफ सोर्ड्स. गाइस, बहुत फास्ट लाइफ है शादी के बाद, बहुत ही फास्ट लाइफ है.
इट्स मोर प्रैक्टिकल दैन बीइंग ऑन फैंटेसी। फैंटेसी वर्ल्ड ऐसा ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल ही होती है, फैंटेसी शादी से पहले ही होती है ज़्यादातर। चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं शादी के बाद। एंड आई बिलीव आप दोनों बहुत अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे हो, फेस कर रहे हो, उनको निभा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये बंदा आपका, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके में जो काम है, इसकी जो चाहता है, ये वो जो प्रॉमिस इसने करे होंगे ना आपसे शादी से पहले, मैं तुम्हें ये ला के दूँगा, मैं तुम्हें वो ला के दूँगा, तुम ये तुम वो, ये इंसान आप सब कुछ आपकी वो पूरी करने वाला है। ये इंसान पूरी करेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वट एवर यू वांट फ्रॉम देम, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाइनेंसेस से तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्या आपको ये भूखा नंगा रख रहा है या ये आपको लिटरली घर में खर्चा नहीं दे रहा, बच्चे रो रहे हैं, फीस बच्चों की, ये वो, नो बेबी। पैसे तो लिटरली ये वेल ऑफ हैं, और ना भी वेल ऑफ हुआ है स्टिल ही नोज़ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं पैसे के द्वारा, ठीक है। तो पैसा आपको खर्चा ये बंदा आपको खुला दिया करेगा, ठीक है। हाँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा शादी के बाद रोमांटिक नहीं होगा, ऑफ कोर्स। एक अरसे के बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जब आपकी लाइफ में बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे भी आपका प्यार बांट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका प्यार यही है कि आपको खुश रख सकें, ठीक है। ये आपको जोलियों में उठा के नहीं फिरेगा, या आपको लंबे लंबे ख्वाब नहीं दिखाएगा, या आपको हर वक्त रोमांटिक बातें नहीं करेगा। मैं सही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका प्यार यही है कि आपको वो खुश रखे, आपको कभी किसी दूसरी औरत का, किसी दूसरी महिला का ना गम दे कि थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा कोई गम ना दे, कि आपके साथ मैक्सिमम ये लॉयल रह सके, कि आप परेशान ना हो, आप सुकून से रहो। इसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है आपका मेंटल हेल्थ, सही है। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी इसको कॉल कराओ तो उसने जान के ना उठाया हो, या आपको इग्नोर करा हो, कभी ऐसा नहीं होगा। आप नोट करना, और मतलब मजबूरी में तो ज़ाहिर है वो कहीं और है, फ़ोन नहीं है पास, तो फिर तो और बात है। जान के आपको टेंशन देने के लिए ब्लेम गेम, या फिर माइंड गेम जो आजकल लोग खेलते हैं, कि मैं अब इसको टेंशन दूंगा, अब ये तो वो, मैं इसको जेलस कर रहा हूँ, मतलब पिक्चर्स अपनी औरों के साथ लगा रहे हैं, इस तरह से जो माइंड गेम्स लोग खेलते हैं, राइट। ऐसे मुझे कुछ नहीं, ही सुपर कमिटेड आपके साथ, कि आप उसकी वाइफ हो, उसको पता है कभी भी आपको दुख नहीं देगा, लिटरली। सेवन ऑफ वॉन्ड्स देखो, प्रोटेक्ट यू, मतलब भयंकर किस्म का, लिटरली मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्शन और आपको कवर अप करना, आपके लिए सिक्योरिटी बन के खड़े होना, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हाई प्रेस्टिस, ऑब्वियसली हाई प्रेस्टिस आना ही बनता था यहाँ इनके लिए, क्योंकि इतना मैच्योरिटी ऑफ माइंड, इतना मैच्योर माइंड कि क्या मैं बताऊँ। और दूसरा ये है कि ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे बड़े हों, ठीक है, अगर नहीं स्टिल इनकी अर्निंग आपसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कमाते हैं आपसे, इनकी समझ आपसे ज़्यादा है, बुद्धि, और इनका एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस सोसाइटी के साथ भी आपसे कई गुना ज़्यादा है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन ये सब कब्ज़ की एनर्जी है। पाइल नंबर 1, आपने ये परेशान नहीं होना कि मुझे प्यार नहीं करता, मेरे को बस पैसे दे ही जाएगा, तो मैं किधर मेरी फीलिंग्स कहाँ, और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एस ऑफ कप्स, ऑब्वियसली दिस इज़ योर लव, दे लव यू, ओके। इट्स जस्ट कि मे बी कोई कैप्रिकॉर्न सी एनर्जी मुझे दिख रही है, मे बी इनको कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, प्यार करता है। एस ऑफ कप्स उसी भरा हुआ है कब मोहब्बत से, उसी, ठीक है। तो प्यार कूट के भरा हुआ है, लेकिन आई थिंक इनके पास इतना टाइम नहीं होता। यहाँ ये कुछ लोग ना, पता है, पहलवान शाये भी होते हैं,
नहीं नहीं करेंगे एक्सप्रेस मोहब्बत, चाहे दिल फट रहा हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे कि तुमसे प्यार करता हूँ या ये। ऐसा है, देखो मोहब्बत की कार्ड मैंने निकाला ना, लवर्स एनर्जी निकली है, सी कितनी मोहब्बत है दिल में। ठीक है, आपके बिना नहीं रह सकते, आपको अदर हाफ मानते हैं आपको। लिटरली दिस दिस पर्सन वुड लिटरली बी लाइक, अगर आप घर पे नहीं हो ना, ठीक है, तो बस फिर सबकी शामत है, ठीक है। और इनका दिल नहीं लग रहा, इवन बच्चों के साथ भी इनका दिल नहीं लगेगा अगर आप किसी कारण घर पे नहीं हो, या मतलब हो सकता है आपके मायके में किसी की शादी है, वहाँ गए हुए हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बच्चे को ले गए हो साथ, सबसे छोटे वाले को, और एक जो है इनके पास है, ठीक है, या एक दो जो भी इनका, उसके साथ भी दिल नहीं लग रहा बार बार उसे पूछेगा, अरे तुम्हारी अम्मा ने कब आना है भाई फ़ोन कर कर के दिल नहीं लगना इनका बिल्कुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है, ये तो मुझे पता है, ये मुझे पहले भी पता था कि दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट, ठीक है। और स्ट्रेंथ एनर्जी जो है, रियली रियली स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आई कैन सी, और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है। इसकी हाइट टॉल है इस पर्सन की, काफ़ी टॉल मुझे लग रही है। मतलब मीडियम से ऊपर ही है, ये बता दूं मैं आपको पहले ही। और कम्प्लेक्शन भी इनका मीडियम है, इतना ज़्यादा फेयर नहीं है। छोटे बाल होंगे ब्लैक कलर के, और फेशियल हेयर भी हो सकते हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के केस में तो बिल्कुल क्लीन शेव्ड हैं, और इनके बाल वेवी होंगे, हाँ, इतने डेड स्ट्रेट नहीं है। और इनकी बेस्ट फीचर लुक्स में इनके हाथ होंगे, आपके लिए आपको उनके हाथ सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे ऐसे भी लगता है कि ये बंदा पेट्स से बहुत प्यार करता है और बच्चों से, छोटे दिल का है। और लिटरली शादी के बाद भी यू विल सी के यहाँ आपसे यही पूछा करेगा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ सी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ, क्या चाहिए, क्या ख़रीदना है, ये वो। तो आप ये स्ट्रांगली फील करोगे इसमें कि इसने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, और तुम कहाँ थी, ये तो वो हमेशा ये पूछेगा, तुम्हें कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, बच्चे की कोई चीज़ तो नहीं लानी, तुम्हें कुछ ख़रीदना है तो बताओ, मैं ऑर्डर करता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड रख लो, मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, लिटरली फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बिज़नेस के सिलसिले में, क्रेडिट कार्ड रख लो, कोई ज़रूरत हुई मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, ऐसी बातें करेगा तो मेरे तो ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट हस्बैंड एवर। सो वर्ल्ड, यू सी द वर्ल्ड कार्ड, आपकी दुनिया बस घूमने वाली है पायल दुनिया घूमने वाली है, और आपको हो सकता है मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये घुमाए, बहुत आपको सैर करवाएगा, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत वर्कहोलिक है, शादी के बाद भी, ये बता दूं मैं, शैडो साइड है, बुरी बात है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सुन लो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट ढूंढने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे, सही है ना। सो एट ऑफ पेंटिकल्स बता दूं बहुत वर्कहोलिक है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके लिए, वही है कि जब घर आते हैं, जब थक के आ रहे बेचारे, तो बस वही समय है सुबह तक का वरना कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है, बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली वर्कहोलिक, अपनी कैरियर पे मरता है ये बंदा, बता दूं मैं पहले ही। सो एट ऑफ वांड्स वही वाइब, जल्दी जल्दी के, मतलब एक्सट्रीम वाइब है ये पर्सन, केयरिंग, ठीक है। घर में जो खाना पीना की चीज़ें, सौदा सामान सारा पूरा रखेगा, और इस तरह की चीज़ में बेस्ट हस्बैंड एवर, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। अगर आपको इनकी वाइब नहीं पसंद आई तो इट्स अप टू यू, लेकिन आई थिंक एज अ हस्बैंड तो ही इज़ परफेक्ट, लिटरली गोइंग परफेक्ट। ओके, लव लाइफ में देखो, मैं हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ओके, मे भी कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं इनके, फैमिली ट्रबल्स, या
कुछ बट इट्स जस्ट 1% ऑफ पीपल हियर, लेकिन मे बी दिस इज़ अ अडॉप्टेड किड, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, या फिर निगलेक्टेड वन, या इनको ऐसे लगता है कि इनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते। बहरहाल कुछ इस तरह का इश्यू होगा, लेकिन ये इंसान आपकी पास्ट लाइफ का सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ ना कुछ यहाँ। ओके, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, ये तो मैंने पहले भी देख लिया है। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन साइड पे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो उनके लिए, खूबसूरत। यू सी योरसेल्फ इन द रेड गाउन, ठीक है। तो इतनी ये रेड का मतलब ही अट्रैक्शन है, पैशन है। ओके, and he is in literally in blue one, तो literally is in on masculine side. Blue color also indicates depth, गहराई। ओके, तो ये गहरी मोहब्बत करता है आपसे बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक ए डीप ओशन। ओके, सो केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है ही है इस पायल की। हनीमून, ओके, सो डोंट गेट अपसेट अगर आपको लगता है कि ये रोमांटिक ही नहीं है, मैंने इसका क्या करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक कि ही डजेंट एक्सप्रेस, या फिर थोड़ा बिजी है, लेकिन आपके काम पूरे होंगे। ये मत परेशान होना, मेरे काम, आपके सारे काम पूरे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका हनीमून, आपका डिनर्स, आपको डेट पे लेके जाने हैं, वट एवर। हाँ, वो और बात है कि सब चीज़ें प्लान्ड होंगी, इनको जो छुट्टी मिलेगी तब होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज सोलमेट नाउ। क्लेम योर सोलमेट पाइल वन, क्लेम योर सोलमेट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो भी अभी तक रीडिंग सुन रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट योर सोलमेट, आपको आपका सोलमेट मिल जाना है। तो प्लीज़ क्लेम योर सोलमेट। लिटरली मेरी इंट्यूशन बड़ी ऑन पॉइंट होती है, स्पेशली व्हेन आई एम इन दिस एनर्जी। सो क्लेम योर सोलमेट इफ़ यू वांट टू, अगर चाहते हो अपना सोलमेट। ओके, राइट अफर्मेशन, पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। इस मैसेज की रीडिंग को लाइक कर सकते हो, वट एवर जो भी करना आप करो, लेकिन जस्ट गेट योर सोलमेट। एज जैसे भी लेना ले लो, आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक आपको मिलने वाला है। सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की जो है लव मैसेजेस, आई वॉन्ट टू रीड देम। क्या बोलते हैं, क्यों तुम इतना याद आते हो, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लव यू लाइक नो अदर, कि मैं इतना इस तरह तुमसे प्यार करना चाहता हूँ कि किसी ने भी इस तरह ना किया हो। ये तुम्हारे आंसू जो हैं ये मेरी वीकनेस है, तुम प्लीज़ डोंट क्राई, मत रो। सो तुम क्यों सैड हो, प्लीज़ खुश हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ, मेरी उदास या अकेली सी ज़िंदगी में तुम ही तुम हो। सिर्फ तुम्हारी थाइज़ और लेग्स मुझे बहुत पसंद है। ओके, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत बहुत ज़्यादा, यू आर सो सो ब्यूटीफुल। ओके, तुम्हारी लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तुम्हारे बिना लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग हो चुकी है मेरी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं रियल जेंटलमैन बन के रहूँ, तुम बिल्कुल डॉल की तरह दिखती हो मुझे। जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। कभी कभी मुझे नहीं समझ आती कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला। जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। वाह,
दिस वाज एब्सोल्युटली लवली मैसेज, है ना। आपकी स्माइल देखते रहते हैं। क्यों? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, यू आर माई ओनली होप। ठीक है, आई विल कम टू मीट यू सून, तुमसे जल्द मिलने आऊँगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी, चलिए जी देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू, पाइल नंबर 2। ओके, 9 ऑफ swords, 6 of pentacles। Okay, pile number 2, magician, life after marriage is queen of wands। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे दिख रहा है कि होश उड़ाने वाली बात है आपके हस्बैंड की। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी रियली, यू आर रियली अट्रैक्टिव टू हिम। इतने ज़्यादा आप उसको अट्रैक्टिव लगते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ रियली अट्रैक्टिव, इतनी कि उसको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन शी इज़ सो इंटेलिजेंट, शी इज़ सो, मतलब अपने अपने पति की नज़र में इतना इंटेलिजेंट, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, और इतनी मतलब जिसमें होती है ना 21st सेंचुरी गर्ल्स, लिटरली अप टू डेट, हर चीज़ का पता होना और पहले से ही अरेंजमेंट करके रखना, ये सब चीज़ें। दिस इज़ हाउ यू आर, दिस थिंग इज़ रियली अट्रैक्टिव टू योर मैन। ऑल्सो दिस इज़ ए 9 ऑफ swords एनर्जी, विच इज़ लाइक इसके रातों की नींद उड़ाने के लिए ना आप काफ़ी हो। आई एम राइट, पाइल नंबर 2। इनकी रातों की नींदें आपने उड़ा देनी है। लिटरली ये पर्सन विल बी थिंकिंग, अरे यार ये क्या चीज़। ठीक है, also नई शादी के बाद लिटरली 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। लिटरली स्पेंडिंग मनी ऑन यू, जितने भी पैसे रखे हैं इनके पास, ऑल इज़ योर्स। और मैजिशियन एनर्जी है। एक बात होगी और ये बात पूरे पूरे घर में मशहूर होगी, आपके ससुराल में, हर जगह, रिलेटिव्स में ये बात ज़रूर मशहूर होगी कि मैजिशियन एनर्जी के इसने हमारे बेटे पे जादू कर दिया। ये तो बहुत ही क्रीपी बातें हैं, लेकिन ये बातें मशहूर होती हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इसने तो जादू कर दिया। मैजिशियन एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि ये पहले ऐसा नहीं था, इसने ऐसा कर दिया है, इसने अपने जो है ना अपनी उस पर लगा लिया है, अपने रास्ते पे इसको, इसने जो है ना आगे से अब क्या क्या बातें होती हैं किस किस लेवल की। लेकिन ये बातें होंगी क्योंकि ये बंदा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मरने वाला है। ठीक है, वो हर चीज़ आपके पसंद की कर रहा है। फुली हैंड पैक्ड, फुल हैंड पैक, जैसे बोलते हैं ना हम अपने लैंग्वेज में, जोरू का गुलाम, दैट इज़ द थिंग। टू दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू। मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्यों भाई। मैं पैसा है तो वो लुटा रहा है। मैजिशियन एनर्जी लिटरली जादू थिंग, क्योंकि उनको अपने बेटे में ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा शादी के बाद। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ओ माय गॉड, दिस लिटरली भाई लेवल 2। आप हंसा करोगे जाके अपने मैके में ना बातें करके कि यार वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने इस पे जादू कर दिया है। ठीक है, 4 of wands, 11 twin flame। So claim this 11 energy as well, and this is absolutely divine union। तो रीज़न यही है इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की कि आपके ये डिवाइन सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ऑब्वियसली मेड फॉर ईच अदर। ट्विन फ्लेम तो होती भी एक ही सोल है जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई भी होती है। सोलमेट्स टू डिफरेंट सोल्स, लेकिन ट्विन फ्लेम इज़ जस्ट वन सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज़। तो एक ही जब सोल होती है तो फिर कैसे दूर रहा जा सकता है।
So this is how things are. Pile number 2. Also this is Queen of Pentacles. या अपने पैसे की जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपको देंगे, काफ़ी हद तक आपके पास होगी पैसे की मैनेजमेंट शादी के बाद। जो एक हमारी जो मूवीज़ में दिखाते हैं तो जोरी की चाबियाँ का नथिंग वो दैट इज़ गोइंग टू बी आपके पल्लू के साथ लटकी हुई होंगे, राइट? सो ट्रेडिशनल, सो ब्यूटीफुल। ओके, दिस पेज ऑफ कप्स बड़ा ही बच्चा टाइप है, बड़ा ही लिटिल है। यहाँ तो इसको कोई मम्मी इशू है आई डोंट नो, लेकिन लिटरली जैसे कोई बच्चे की ख्वाहिशें नहीं होती, दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग योर पर्सन। जस्ट लाइक अ बच्चा, जस्ट लाइक जैसे कोई बच्चा कोई ख्वाहिश करता है, उसकी ख्वाहिश ना पूरी हो तो फिर वो रोने लगता है या ज़िद करता है। इस तरह इसने आपसे शादी करी होगी, लड़ के लो अपने घर वालों से। अक्सर वो लव मैरिज की वाइब है। लेकिन पाइल नंबर 2 एक बात बता दूँ मैं आपको, ये बंदा अपने काम का पक्का है, अपनी धुन का पक्का है। मतलब ये नहीं है कि अभी अगर आपको जो है वो कमिटमेंट शादी कर लिया तो अभी आपके ख्यालों में हर वक्त खोया हुआ है। दिस पर्सन इज़ रियली 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 इनटू वर्किंग, ठीक है? काम से ये नहीं पीछे हटने वाला। एस ऑफ सोर्स, ये नए नए काम शुरू करता होगा, नए नए बिजनेसेस पकड़ता होगा। ये बहुत सारी शुरुआत, बहुत सारी बिगनिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं। सो क्वाइट बिजी है पर्सन। जस्टिस, लेकिन ये हर काम में जस्टिस करता है। मैंने बताया ना मल्टीटास्कर है, लेकिन हर काम में जस्टिस करना इसको आता है। हर काम को सही से लेके ये चलते हैं। ओके, एम्परर, ओ माय गॉश, एम्परर है पाइल नंबर 2। थोड़ा सा मूडी भी हो सकता है, थोड़ा सा ये कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है सब पे, स्पेशली जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो लेबर वगैरह इनके अंडर काम करती है ना, उनके साथ कभी आप देखना इनका गुस्सा कैसे होता है समाज में सही है डेवल। लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन है, हद की अट्रैक्शन है, डबल एनर्जी, लिटरली अनहेल्दी अटैचमेंट। मतलब 1 मिनट आपके बिना ये नहीं रह सकते। आप मैके गए हैं, आपको पीछे से कॉल्स आएंगी। आप शॉपिंग पे गए हो, आपको कॉल्स आएंगी। और आप कभी कभी अनॉय भी हो सकते हो। देखो, हर एक की शैडो साइड होती है, जो आती है मैं बताती हूँ, ठीक है? तो इस पर्सन की है ये आपके पीछे 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 सा कुछ है ऐसी वाइब। लेकिन पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे शक कर रहा है। पीछे आने का मतलब ये है कि ये बंदा आपके बिना रह नहीं सकता और इसको समझ नहीं आ रही कि लिटरली कि क्या करेगा आपके बिना। सही, 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इसकी एक और साइड है पाइल नंबर 2 के। हो सकता है शादी के बाद कभी ऐसा हो कि कभी कभी बीमार हो जाए या इनको कोई दुख आ जाए, कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ जाए ज़िंदगी में, कुछ ऑफिस ऊपर नीचे होता है, ठीक है? तो ये बंदा उस परेशानी के लम्हात में दिल छोड़ देगा जहाँ इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी मॉरल सपोर्ट की। क्योंकि ये बंदा दिल का इतना वो नहीं है, इसको सपोर्ट चाहिए होती है मॉरल। वैसे तो हर एक को चाहिए होती है, हमें भी चाहिए, लेकिन ये बंदा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बोलो दिल पे ले लेता है। इसको समझाना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि चलो कुछ नहीं होता, तसल्ली दिलासा इसको देनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये नहीं सरवाइव कर सकता। यहाँ देखा 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल इनका टूट जाए। इनको हो सकता है कभी ज़िंदगी में हो कभी इनको कोई बहुत करीबी पार्टनर इनको धोखा दे दे, बिजनेस पार्टनर या मे बी फैमिली मेम्बर। तो उन दिनों में ये पर्सन बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के घर बैठने वाला, लिटरली दिल पे लेने वाला, रोना भी चोरी चुपके। सो लिटरली उन दिनों में आपका बहुत बड़ा रोल होगा इनको दोबारा से ट्रैक पे लाने का, इनको दोबारा से मतलब दोबारा से लिटरली लेके चलने का। दिस इज़ हाउ आई कैन सी। एनीवेज, लेट्स सी पाइल नंबर 2 की आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। ये तो थी जर्नल हैपनिंग्स।
सो लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी शादी के बाद? very soon clearly decide what you want, so it comes to you now. well, यहाँ पर सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिख रही है कि इस पर्सन को आपको बैक हग करना पसंद होगा, ठीक है, और आपके कान में बात करना, बैक से हग करके ना आपके कान में बात करना इसको पसंद होगा। तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, कि कोई रोमांटिक बात करनी है वो करना, या रैंडम कोई बात पूछनी भी है ना इन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या पका है, या आज बाहर चलें रेस्टोरेंट, या इस तरह, तो इसी तरह करेगा लिटरली, ठीक है। सो ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये इंसान को फ़ौरन काम करने पसंद है, फ़ौरन मतलब देर नहीं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़ा लेट तैयार हो रहे हो तो इसको गुस्सा आएगा कि भाई इस टाइम जाना था, क्यों नहीं निकले टाइम पर। सो ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं ये। कोडिपेंडेंसी, ये मुझे पता था, ये मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग में, मैं आपको पहले भी 3-4 दफ़ा बता चुकी हूँ रीडिंग में, लेकिन दोबारा बता दूँ, ये इंसान एडिक्टेड है आपसे। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये इंसान अपनी लव लाइफ में आपके साथ एडिक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर अनहेल्दीली डिपेंड करेगा हर चीज़ के लिए, एंड ही विल जस्ट लाइक अ बच्चा ऑफ यू। आपको गुस्सा चढ़ा, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू हैपन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी वॉच कहाँ है, मेरा फ़लाँ कहाँ है, मेरा ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, टावल दो, ये भाई ये यही है। और दूसरी बात ये है कि पाइल नंबर 2 आपके बिना रह भी नहीं सकते, ठीक है, और एक दिन एक रात भी नहीं गुजार सकते आपके बिना। लिटरली विल बी लाइक, नहीं जाना नहीं है, रात नहीं गुजारनी, शाम को वापस आओ। बात शक की नहीं है, बात ही कि इनका अपना गुजारा नहीं है। तो दिस इज़ लवली। सो व्हाट एल्स, कॉल इन योर सोलमेट। ओके, आपने बहुत सारी प्रार्थना की थी, आपने बहुत सारी दुआ की थी कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए। ये वही आपकी दुआ पूरी हुई है, वही प्रार्थना ऊपर जा कर के हुई है, कबूल होकर नीचे आई है। ओके, एंड दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, सो दिस इज़ योर कंफर्मेशन। अगर आपने प्रे करा है इस बारे में, तो दिस इज़ योर मैन कमिंग अप फॉर यू। ओके जी, आगे है रिकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो अगर तो आपका एक्स है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक होकर आता है तो, अदरवाइज़ दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट। पास्ट लाइफ आपके पिछले जन्म का साथी, जो पहले जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, वही है। ट्रस्ट, ठीक है, इस कनेक्शन में ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट का कार्ड इसीलिए आया, मुझे पता था कि आपकी वो क्लियर करने के लिए ना डाउट ये आएगा कि आप शायद ये समझ रहे हो कि ये शक्की होगा, क्योंकि थोड़ी सी वाइब ऐसी मैंने दी है रीडिंग में कि शायद ये शक्की होगा, लेकिन ये शक्की नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड इसलिए आप पे ट्रस्ट करता है। इसका कोडिपेंडेंसी आपके पीछे वजह कुछ और है, बताइए मैंने। वजह ये है कि इनका अपना गुजारा नहीं है आपके बिना, या आप उनको इतना अपने प्यार दे दे कि इतना केयर इनकी कर के इनको अपना इतना आदी बना लिया हुआ है कि ये बंदे की आदत नहीं छूटेगी आपकी, आप इनकी आदत हो, ठीक है। सो ये कभी ना सोचना कि ये मेरे पे शक करता है या इस तरह, इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो पॉसिबिलिटी है इनका कोई और कल्चर, रिलीजन या इस तरह कोई चीज़ हो, यू नेवर नो। सो कास्ट भी डिफरेंट हो सकती है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। अच्छा, पार्ट नंबर 2, एक और बात याद रखना कि इनको गुस्सा जब आता है ना, तो लिटरली जस्ट गेट आउट ऑफ दैट रूम, ठीक है, चुप करके उठना और कमरे से निकल लेना। इनको बुलाना नहीं है आप उन दिनों उतनी देर जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। और एक दफ़ा ये बोले ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल को किसी और पे गुस्सा चढ़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़्यादा ना वो करने की कोशिश मत करना कि इन्वॉल्व होने की,
कि कौन है, क्या कर रहा था, ये तो बस चुप करके ना, मे भी पानी देना है, एक ठंडा ग्लास दे दो, या कुछ बना के स्मूदी वगैरह के गुस्सा का ठंडा हो जाए दे दो, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना, और उठ के कमरे से बाहर खुद ही आ जाएंगे कुछ मिनट्स के बाद ठंडे होके, ठीक है ना। सो दिस इज जस्ट आई वाज टेलिंग यू सम ट्रिक टू टैकल योर मैन. सो एनीवेज, लेट्स सी आप कैसा फील करोगे शादी के बाद इनके साथ. आई एम सीरियल, यू विल लिटरली बी फीलिंग लाइक कि मैं शादीशुदा हूँ. ये बहुत आजकल कार्ड आ रहा है ना, सीरियल कल भी आया था आई गेस. सो लिटर यू विल बी फीलिंग लाइक कि शादी हो गई यार अब. मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, पत्नी धर्म निभाना है. दिस इज़ सो ट्रेडिशनल. आई एम चेरिश्ड, सो ग्रेटफुल. ठीक है, सो ग्रेटफुल इनके साथ रह के. आप याद करोगे अपनी जवानी की सारे मेमोरीज जब बूढ़े हो जाओगे ना, दोनों तस्वीरें, पिक्चर्स, सब कुछ देखा करोगे. आई फील डिज़ायर्ड. ठीक है, कभी आपको लेफ़्ट आउट फील नहीं कराएगा, कभी आपको ये फील नहीं कराएगा कि आप उसकी ख्वाहिश नहीं थी, आप उसकी पसंद नहीं थी. ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं मुझे पसंद करते हैं, मुझे ये ऑलवेज़ मेक मी फील कि आई एम डिज़ायर्ड, मैं इसकी ख्वाहिश थी, मुझे पसंद करता है. आई फील लव्ड. ठीक है, बहुत सारा प्यार आपको फील होगा इनके साथ, बहुत सारा लव. और यू कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ वुमेन. सो इनकी ससुराल वाले, मतलब आपके ससुराल वाले, इनके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा. ठीक है, ऑल्सो आई फील ग्रेटफुल. ठीक है, यू विल बी ग्रेटफुल टू गॉड. आप जो भी मज़हब आपका जो भी रिलीजन, धर्म जो भी है, आप गॉड के आगे आप लिटरली मत्था टेक के, आप लिटरली भी गोइंग क्राइंग एंड क्राइंग. लिटरली भी यू बी लाइक गॉड, इतना अच्छा मेरे को फैमिली दी है, इतनी अच्छी मेरे को दिया है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही. शुक्र में ऑलवेज़ कनेक्टेड. ठीक है, ऑलवेज़ कनेक्टेड. ये लोग कभी आपको ये नहीं फील कराएंगे कभी तुम गैर हो, तुम पराई हो, तुम किधर से आई हो, तुम्हारा घर नहीं है. ठीक है, ऑलवेज़ एक कनेक्शन बना के ये लोग रखेंगे आपके साथ. आई विल गाइड. ओके ओके. पाइल नंबर 2, मे बी आप अपनी छोटी सिस्टर को, अगर आपकी है कोई, तो आप उसको भी काफ़ी जब एक्सपीरियंस हासिल कर लोगे ना शादी के बाद, उसको भी जब उसकी शादी का समय आएगा ना, उसको काफ़ी टिप्स दोगे. ठीक है, सो मैं ऐसे भी देख रही हूँ कुछ होता हुआ, आपकी कोई बहन है या आपकी कोई कज़न है. ठीक है, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन. ये आपको क्या बोलना चाहते हैं. मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन आई एम नॉट. मेरे को बताया दिल बन का बहुत छोटा सा है, सेंसिटिव है, ऊपर से मैचो मैन बने हैं. तुम क्यों इतनी वाई आर यू फीलिंग शाय बेबी, यू आर माइन. ओके, नाउ तुम ही दुनिया में वो इंसान हो वाहिद जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. जो मर्ज़ी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा. तुम मुझे कंसिडर क्यों नहीं करती हो. आई एम वेटिंग फॉर यू. अटेंशन सीकर, हाय हाय, अटेंशन सीकर. ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये बिज़ी रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. विल यू मैरी मी. सो दिस इज़ द मैरिज प्रपोजल. मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस, जगहों पर लेके जाऊँ, घुमाऊँ, थ्रिलिंग एडवेंचरस प्लेसेस पर. जब तुम्हें यहाँ के गोद में बैठती हो मुझे लगता है दुनिया रुक गई है, समय थम गया है, ऐसी फीलिंग. वाह, तुम वाकई में ट्रू लव डिज़र्व करती हो. क्या मैं तुम्हारी चीक्स को हाथ लगा सकता हूँ. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. आई थिंक आपकी चीक्स बहुत सॉफ्ट है या फ्लफ़ी है. दे विल लव दैट. तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. आपकी जो स्माइल है ना,
लिटरली दे आर गोइंग टू पागल कर देंगी मदोश। ओके गाइस, मैं हमेशा तुम्हें क्वीन ट्रीटमेंट दूंगा क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो क्वीन ट्रीटमेंट। ओके, मैं एक जेंटलमैन की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बन के। तुम्हारी स्माइल मेरा दिल चुरा के ले गई थी। प्लीज़ तुम हंसती रहा करो। तुम्हारे बिना लाइफ बहुत बोरिंग है। क्या तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़ सकती हो हमेशा के लिए? तुम्हें पता भी है हर रात मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। लेट्स ट्रैवल टुगेदर एंड चाहता हूँ बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।